एक बार कल्पना करिए, भगवान कृष्ण मैया के साथ ही लिपट करके हमेशा सोते हैं, मैया से दूर कभी नहीं जाते। और प्रतिदिन की भांति आज भी कन्हैया मैया से लिपट करके सोए हुए हैं। मैया यशोदा को पता नहीं है कि अब कन्हैया जाने वाले हैं। मैया यशोदा से आज भगवान कृष्ण रात्रि में सोते समय मैया को जोर से पकड़ करके सोए हुए हैं। और आपको बताऊं, आज कन्हैया मैया के कभी हाथों का स्पर्श करते, कभी आंखों का स्पर्श करते, कभी कपोलों का स्पर्श करते, कभी अधरों का स्पर्श करते, कभी हाथों को पकड़ते, कभी मैया के चरणों का स्पर्श करते, कभी मैया के वक्षस्थलों का स्पर्श करते, कभी मैया के पेट का स्पर्श करते। क्यों किए जा रहे हैं? भगवान कृष्ण आज सोच रहे हैं कि अब तक जो मैया का प्रेम मिला, अब ये माँ की जो सुगंध है, ये न जाने अब कितने वर्ष के बाद मुझे प्राप्त होगी। ये सुगंध, ये महक, ये खुशबू मैं आज सिमट लूं, आज मैं इसे इतना इकट्ठा कर लूं कि कई वर्षों तक ये मैं अनुभव करता रहूं कि मेरी मैया यशोदा की आंखें ऐसी हैं, मेरी मैया यशोदा के कपोल ऐसे हैं, मेरी मैया यशोदा के हाथ ऐसे हैं, मैया के चरण ऐसे हैं। आज कन्हैया जोर से पकड़ करके मैया को सोए हुए। रात्रि पूरी चलती रही, आज मैया भी कन्हैया को पकड़ के सो रही है। पर मैया को ये भान कहाँ है कि आज यही अंतिम रात्रि है मेरी कन्हैया के साथ में। भगवान कन्हैया आज जैसे ही प्रातः हुआ, सुबह की ब्रह्म बेला आई, आज कन्हैया मैया यशोदा से पहले ही उठ गए, मैया से पहले ही उठ गए। और आज कन्हैया उठ करके अपने हाथों स्नान कर रहे हैं, अपने हाथों वस्त्र पहन रहे हैं, अपने हाथों अपना श्रृंगार कर रहे हैं। और आज कन्हैया ने बहुत सारे श्रृंगार नहीं किए, आज कन्हैया बस बालों को बांध करके, कपड़े पहन करके, छोटा सा तिलक लगाया और तैयार हो गए। मैया यशोदा की जब नेत्र खुले तो मैया ने देखा आज कन्हैया अपने हाथों ही तैयार हो गए। क्या कारण है? अब मैया को भी भान ऐसा हो रहा है कि कहीं कन्हैया हमसे बहुत दूर तो नहीं जा रहे। मैया यशोदा कन्हैया के पास जाकर के पूछती है, लाला तैयार हो गए तुम? आज 11 वर्ष बीत गए और इन 11 वर्षों में आज तक मेरा लाला मेरे ही हाथों से तैयार हुआ, मेरे ही हाथों से श्रृंगार कराया, और आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो कन्हैया अपने हाथों से श्रृंगार करने लगे, अपने हाथों से तैयार होने लगे? क्या बात है? कन्हैया मैया से कहते, मैया ऐसी कुछ बात नहीं है, बस आज आप सो रही थी तो मुझे मोह लग रहा था आपका, मैं मोह में पड़ गया था कि मेरी मैया सो रही है, सो मैं मैया को क्या जगाने जाऊं, मैं मैया को क्या परेशान करूं, सो मैं अपने हाथों तैयार हो गई। मैया यशोदा बिठाती हैं कन्हैया को, लाला कहो ना क्या बात है, कुछ परेशानी है? क्या बात है? ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें खुद ही श्रृंगार करने की आवश्यकता पड़ी? मोहे क्यों न जगाया? पर मैया से कन्हैया क्या बोलते महाराज। भगवान कृष्ण को लगा कि जब सारे ब्रजवासी जान गए कि मैं जाने वाला हूं तो ये मुझे जाने नहीं देंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। सो कन्हैया ने क्या किया, प्रातः काले ब्रह्म वेला में उठ करके और भगवान ने क्रूर जी से कहा मुझे ले चलिए। मैया यशोदा से भगवान कहते, मैया तू क्यों रोवे, मैं बस परसों ही चला आऊंगा, तू परेशान मत होना, मैं परसों आ जाऊंगा। मैया से कन्हैया समझा रहे हैं। इधर भगवान ने सोचा कि मैं किसी को बिना बताए निकल जाऊं, पर इधर क्या हुआ महाराज, जैसे दरवाजा खोला, दरवाजे के सामने 1000 गोपियां, पूरे ब्रजवासी, ग्वाल बाल, श्री जी, सभी सखियां आज द्वार पर सब पूरी रात्रि बैठे रहे, कोई गया ही नहीं। कन्हैया ने जब दरवाजा खोला और दरवाजा खोल करके देखा तो पूरा भरा पड़ा है। कन्हैया उन बाल सखाओं से कहते, मुझे विदा करो।
आज ग्वाल बालों के लगा कि प्राण निकल जाएंगे महाराज। जैसे कन्हैया ने जाने की बात कही, मानो ऐसा कि कोई प्राण ही निकाल दिया। ग्वाल बालों से कन्हैया कहते, अरे चिंता क्यों करते हो, मैं तो परसों ही चलाऊंगा, क्यों परेशान हो। ग्वाल बाल कहते, कन्हैया तुम्हें पता भी है ये जो मधुमंगल है ना, मधुमंगल का चेहरा देखो। इस मधुमंगल की आदत थी कि घर से जब शयन करने जाता और जैसे ही प्रातः काल होता, प्रातः काल होते ही अपनी आंखें बंद करके नंद बाबा के घर में आता कि मैं अपनी आंखें अपने कन्हैया का चेहरा देखकर ही खोलूंगा। मेरी सुबह कोई ऐसी नहीं निकली जो बिना कन्हैया के देखे हो निकल जाए। आज 11 वर्षों से तुम्हारे ये सारे मित्र तुम्हें देख करके अपनी आंखें खोलते हैं, अपनी सुबह उनकी होती है तुम्हें देख करके। आज ये गोपियां हैं, ये गोपियां एक झलक पाने के लिए कन्हैया के, सबके घर में माखन भरा पड़ा है पर फिर भी नंद बाबा के घर में माखन के बहाने आती है। सबके घर में गाय के गोबर हैं पर फिर भी गोपियां आती हैं नंद बाबा के घर में कि उसी के बहाने मुझे कन्हैया की एक झलक मिल जाए, एक बार हम कन्हैया को देख ले, एक बार कन्हैया का दर्शन कर ले। और कन्हैया तुम कहते हो कि 2 दिनों की बात है, परसों चलाऊंगा, यहां तो एक क्षण नहीं निकलता, तुम परसों की बात करते हो। आपको बताऊं, भगवान कृष्ण इन ब्रजवासियों का प्रेम देख करके आज विह्वल है, आह्लादित है। मैं क्या करूं, इन ब्रजवासियों को कैसे समझाऊं, कैसे धैर्य धराऊं। कन्हैया जब रात में लिपट करके मैया से रोते हैं तो मन में सोच रहे हैं, मैया मैं तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देने जा रहा हूं, तुम्हारे साथ छल कर रहा हूं। जिस माँ ने मुझे इतना प्रेम दिया, आज उसी मैया से मैं झूठ बोल रहा हूं। आज मैं उसी मैया को धोखा दे के जा रहा हूं। जो ब्रजवासी हमसे इतना प्रेम करते हैं, उन ब्रजवासियों को आज मैं धोखे में रख के जा रहा हूं कि मैं परसों आ जाऊंगा। भगवान कन्हैया एक क्षण के लिए तो विचार करने लगे कि मैं परमात्मा बना ही क्यों, मैं क्यों ब्रह्म बना, मुझे परमात्मा नहीं बनना है। एक क्षण के लिए तो मेरे गोविंद के मन में ऐसा विचार आ गया कि बना दो किसी को ब्रह्म, बना दो किसी दूसरे को भगवान, पर मुझे भगवान नहीं बनना है। क्यों, मुझे तो यही इस वृंदावन में ही अपनी सखाओं के संग में रहना है जिसके हम प्राण धन है। मुझे भगवान नहीं बनना, मुझे कहीं नहीं जाना ब्रज छोड़ करके। भगवान विवश है। देव ऋषि नारद आते हैं, भगवान कृष्ण को समझाते हैं, कहा प्रभु अगर आप इसी प्रकार मोह में पड़े रहे, प्रेम में पड़े रहे, तो जो आपकी आगे की लीलाएं हैं, जो संसार का कल्याण आप करने वाले हैं, प्रभु एक बार चिंतन करिए, उसका क्या होगा, एक बार विचार करिए। भगवान कृष्ण ने अपने कलेजों को मानो पत्थर बना लिया महाराज, और भगवान कृष्ण बड़े धैर्य धारण करते हुए वो जितने भी सखा थे उन सखाओं से कहते, अरे चलो, पूतना को मारना था तो कन्हैया को याद किया, अघासुर को मारना था तो कन्हैया को याद किया, वकासुर को मारना था तो कन्हैया को याद किया, दुष्ट राक्षसों को मारना था तो कन्हैया को याद किया। और देखो आज कन्हैया को कंस के द्वारा बड़ा सा पुरस्कार मिलने जा रहा है, इनाम मिलने जा रहा है, तो तुम ब्रजवासी हमें देखना नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते कि हमारी कीर्ति बढ़े, हमारा यश बढ़े, बड़े धोखेबाज हो तुम। ग्वाल बालों ने जब सुना कि कन्हैया ऐसी बातें कर रहे हैं, हृदय में तो अगाध पीड़ा है, हृदय में तो अगाध दुख है। पर एक बार ग्वाल बाल वो सखियां सभी सोचते कि अगर हम कहें कि तुम रुक जाओ तो कहीं कन्हैया ऐसा मत सोचे कि हम नहीं चाहते कि इसकी यश कीर्ति बढ़े, इसका प्रचार हो, इसको यश मिले, हम कैसे रोकेंगे। कन्हैया को तो पता ही है कि अब मैं आने वाला नहीं, सबको समझाते हैं। इधर जितनी गोपियां हैं वो गोपियां कहती है क्रूर जी से, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि आज अक्रूर के रूप में भगवान ही क्रूर बन करके चला आया। अरे पूरा बचपन हम सभी का बीता, कन्हैया के बचपन को हम सभी ने देखा, माखन लीला की, रास लीला की, रास रचाया कन्हैया के संग में। और आज जब कन्हैया बड़े हुए, उनके साथ में रहने का, आनंद करने का, आगे की लीला करने का समय आया, तो ये भगवान कैसा क्रूर बन गया है,
कि हम सभी से कन्हैया को ऐसे छीन रहा है। गोपियां परेशान हैं, सभी दुखित हैं। आज गोपियों ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी अगर कन्हैया को ले जाना चाहते हैं तो आप निश्चित ले जाओ, लेकिन उससे पहले हम सभी के शरीर पर आपको ये रथ चलाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण जब देख नहीं पाए तो पहुंचे श्री जी के पास। श्री राधा रानी के पास पहुंच करके दर्शन करिए। आज भगवान कृष्ण श्री जी के नेत्रों में नहीं देखे, श्री राधा रानी के चरणों में देख रहे हैं। क्यों? नेत्र से नेत्र मिलाने की हिम्मत नहीं है आज ठाकुर जी की। कन्हैया की हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं राधा जी से कैसे आंखें मिलाऊं, मैं कैसे उन्हें देखूं, मैं कैसे उनका सामना करूं, कैसे कहूं मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। भगवान आए, भगवान कृष्ण श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हे वृषभान दुलारी, हे लाडली जो, हमारी सुध लीजो, हम पर कृपा करो, हम बहुत ही दुविधा में फंसे हुए हैं। हे श्री जी हमें इससे बाहर करो, और आपके सिवाय हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता। आपको तो पता है कि अगर मैं आज नहीं गया तो जो आगे की लीलाएं हैं, मुझे अर्जुन को गीता का उपदेश करना है, महाभारत का युद्ध पड़ा हुआ है, बड़े बड़े हमें कार्य करने हैं। और मैं ऐसा नहीं कहता कि उन सभी कार्यों के आगे ये प्रेम आपका ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं विवश हूं, मैं क्या करूं। श्री जी भगवान से कहती कि प्रभु अब आप ही मुझे बताओ, रास्ता निकालो कि मैं आपसे क्या कहूं। भगवान कहते बस मुझे आज्ञा दे दो जाने की, मैं जाना चाहता हूं। श्री जी भगवान से कहती प्रभु आप हमारे प्रेमी हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, अगाध प्रेम है आपसे, और आपके बिना क्षण भर भी जीना हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। हम कैसे अपनी व्यथा कहें आपको। एक प्रेमी जा रहा है और दूसरा प्रेमी उसे रोके ना, फिर ये प्रेम ही कैसा है कि मैं आपको रोक न सकूं। और दूसरा बात यह है कि कोई शुभ कार्य करने जा रहा हो, कोई समाज के हित में कार्य करने जा रहा हो, तो उस व्यक्ति को रोकना भी नहीं चाहिए। कन्हैया, हे श्याम, अब आप ही बता दो हम करें तो करें क्या। हमारा प्रेम इतना है, आप हमारे प्रेमी हो, अगर आप जा रहे हो मैं आपको रोक ना पाऊं तो फिर मेरा प्रेमी कैसा, वो प्रेमी ही कैसा कि उसका प्रेमी जा रहा हो, उसके आंखों से अश्रु न निकले, उसे जाने का दुख ना हो, उसे जाने का विरह ना हो। और दूसरा, शुभ कार्य आप करने जा रहे हैं, अगर मैं आपको रोकती हूं ये भी गलत है। अब आप ही बता दो मैं करूं क्या। भगवान कृष्ण मौन रहे, श्री जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे। भगवान श्री ठाकुर जी श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए नेत्रों से नेत्र नहीं मिलाते हैं, श्री जी को प्रणाम किया। जाते जाते भगवान ने कहा श्री जी मैं जा तो रहा हूं पर एक वचन दो मुझे, और वो वचन ये है कि मेरे जाने के पश्चात आपके आंखों से एक भी अश्रु अगर भूमि पर गिर पड़े तो ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। मैं आपसे एक ही वचन चाहता हूं कि आपकी आंखों से ये एक भी आंसू निकलने नहीं चाहिए। कितना बड़ा वादा भगवान आज श्री जी से लेते हैं। श्री जी ने भगवान को विदा किया। भगवान रथ पर सवार हुए। इधर भगवान अभी गोपियों को सिखा ही रहे थे, समझा ही रहे थे, श्री जी के पास समझा ही रहे थे। तब तक उसी समय अक्रूर जी ने मैया यशोदा को ये पूरी बात बता दी। माँ, ये जो कन्हैया है, ये जो कृष्ण है, ये यशोदा नंदन नहीं बल्कि देवकी नंदन है। आज के 11 वर्ष पूर्व उन्होंने अपने पुत्र को ला करके आपके समीप रख दिया, आपके पास रख दिया। एक कन्या को आपने जन्म दिया था और उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी चल पड़े जो कि अष्टभुजी बने। कन्हैया आपके पुत्र नहीं है। मैया यशोदा ने जैसे ही सुना कन्हैया मेरे पुत्र नहीं है, मानो रक्त ठंडा पड़ गया हो, धरती निकल गई हो, पांव के नीचे धरती खिसक गई। महाराज, मैया यशोदा
के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया। आज कन्हैया जा रहे हैं और आज ही अक्रूर जी ने मैया को सारी बातें सब कुछ सत्य सत्य कह दिया। मैया दौड़ी कन्हैया के पीछे, कन्हैया रुक जाओ मत जाओ, रुक जाओ मत जाओ। मैया विलाप करते हुए कन्हैया कन्हैया कहते कन्हैया के पीछे दौड़ पड़ी है। भगवान कन्हैया ने जैसे मैया यशोदा को जोर से रोते हुए देखा, कन्हैया आज रथ से कूद पड़े। महाराज मेरी मैया यशोदा मुझे पुकार रही है, मेरी मैया यशोदा आज मेरे लिए रो रही है। आज कन्हैया उतर पड़े रथ से, महाराज कन्हैया कूद पड़े मैया यशोदा के हृदय में जा करके भगवान लिपट करके आज रुदन करने लगे, रो पड़े। हम बार बार कथाओं में कहते कि गोपियों का विरह सबने सुना है, श्री जी का विरह भी सबने सुना है, ब्रजवासियों का विरह भी सबने सुना है, लेकिन ये सारे विरह एक तरफ, पर मेरे प्रभु बिहारी जी का, मेरे ठाकुर जी का विरह एक तरफ है। ये गोपियां तो रो करके अपनी बातों को कह लेती हैं, श्री जी तो अपनी बातें कहने लेती है, मैया यशोदा अपनी बातें कह लेती है, पूरे ब्रजवासी अपनी बात कह लेते हैं, पर हमारे ठाकुर जी अपनी बात किसी से नहीं कह पाते। दुख वो सबसे बड़ा होता है कि व्यक्ति अपनी बातें न कह पाए, रो भी न पाए। व्यक्ति अगर रो ले तो थोड़ा सा दुख जरूर कम हो जाता है, पर वो व्यक्ति बहुत ही विवश होता है जो कि किसी के सामने रो न पाए। गोपियों के विरह को सबने जाना, सबने सुना, श्री जी के विरह को सबने जाना, सबने सुना, ब्रजवासियों के विरह को सबने जाना, महसूस किया, अनुभव किया, सबने सुना, लेकिन मेरे कृष्ण के विरह को किसी ने नहीं जाना। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण पुरुष हैं, वो रो नहीं सकते, वो अपनी बातें कह नहीं सकते। पर आज जो वेदना, जो पीड़ा भगवान कृष्ण के मन में चल रही है, उस पीड़ा का आप अनुभव भी नहीं कर सकते हैं कि भगवान कितने विवश। मैया यशोदा कन्हैया को हृदय से लगा करके रो पड़ी। कन्हैया से आज मैया यशोदा कहती, कन्हैया मुझे पता है, मुझे पता है कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू यशोदा नंदन नहीं है, तू तो देवकी नंदन है। पर एक बात कहूँ का ना, आज मैं तुम्हें जाने से रोकूंगी नहीं। क्यों नहीं रोकूंगी मैया? का इसलिए नहीं रोकूंगी क्योंकि मैं एक माँ हूँ, और एक माँ से आज एक पुत्र बिछड़ रहा है, और एक माँ से पुत्र के बिछड़ने का जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, जो वियोग होता है, जो कष्ट होता है, जो वेदना होती है, मैं समझ सकती हूँ। देवकी ने आज 11 वर्ष तक अपने पुत्रों से दूर रह करके कितनी वेदना, कितनी पीड़ा, कितना दुख झेला होगा। उस माँ के प्रेम को मैं, उस माँ के दर्द को मैं समझ सकती हूँ। और आज मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं क्योंकि तुम अपनी माँ से मिलने जा रहे हो। पर कन्हैया, मैं बड़ी बावरी थी, मैं बड़ी पागल थी, तुझे कभी प्रेम नहीं किया मैंने। मुझे इस बात का कष्ट जीवन भर रहेगा कि मैंने अपने कान्हा को कभी प्रेम नहीं किया। थोड़े से माखन के लिए मैंने उखल में बांध दिया, थोड़ी सी मटकी फूट जाए तो डंडे लेकर के दौड़ पड़ती, तेरे कान पकड़ के खींचती थी। पर कन्हैया, आज एक निवेदन करूं, ये बात जब देवकी के पास जाना तो ये बात देवकी से मत कहना कि मेरी मैया यशोदा मुझे थोड़े से माखन के लिए उखल में बांध दिया करती थी, हमें पकड़ करके मारती थी, डांटती थी, हमें दुलार नहीं करती थी, हमें प्रेम नहीं करती थी। इस बात को जा करके आप देवकी से मत कहना, आप वसुदेव से मत कहना। बस इतनी सी इच्छा है हमारी, न जाने कब तुम्हारे दर्शन होंगे। पर कन्हैया रो पड़े, कहा मैया मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ, सदैव से तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा ही रहूंगा। मैया, आपका पूर्ण अधिकार है हमारे ऊपर, आपका पूर्ण अधिकार है। आप हमें डांट सकती है, आप हमें बोल सकती हैं, आप अभी भी मेरे कान पकड़ के खींच सकती हैं, आप अभी भी मुझे उखल से बांध सकती हैं। ये तुम्हारा कन्हैया सदैव तुम्हारा ही रहेगा। भैया, आप क्यों चिंता कर रही हो? मैं परसों आऊंगा, तुम चिंता मत करो। आप रो नहीं, अगर आप रोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा, आपसे दूर मैं रह नहीं पाऊंगा। भैया, आप मेरे साथ ऐसा मत करो।
मैया यशोदा ने कन्हैया को विदाई दी, पूरे ब्रजवासियों ने विदाई दी, श्री जी ने, गोपियों ने, सब ने विदाई दी। सब देखते रहे भगवान को, जब तक भगवान का रथ, जब तक भगवान की वो ध्वजा दिखाई पड़ती रही, सबके हृदय में संतोष रहा। पर जैसे ही ध्वजा दिखाई देना बंद हो गया, जैसे ही रथ के पहिए दिखाई देने बंद हो गए, रथ दिखाई देना बंद पड़ गया, मैया यशोदा मूर्छित होकर के गिर पड़ी। सारे ब्रजवासी वहीं पर, कितने ब्रजवासी मूर्छित होकर के गिर पड़े, गोपियां गिर पड़ी, नंद बाबा, मधुमंगल, तनसुखा, बनसुखा सबको समझाते, अरे बावरे हो गए, पागल हो गए हो तुम, हमारा कन्हैया शीघ्र आएगा। मधुमंगल रथ को जाते हुए कहता है, सुनो, कन्हैया जरूर आएगा, अभी वापस हो जाएगा। क्यों? हमने इतना कन्हैया को प्रेम दिया है कि कन्हैया हमारे प्रेम के बिना नहीं रह सकता, वो वापस आएगा, अभी आएगा, रथ के पहिए अभी मुड़ेंगे, तुझे अभी दिखेगा। दूसरा मित्र कहता, नहीं मधुमंगल, रथ जा चुका है, अब रथ दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो ध्वजा नहीं दिखाई पड़ रही है, अब कन्हैया वापस नहीं आएगा। शायद हमारे प्रेम में कोई अवश्य ही कमी रह गई होगी, कन्हैया वापस नहीं आएगा। सभी ग्वाल बाल सखा, सारे ब्रजवासी आज मूर्छित पड़ गए, कन्हैया सबको छोड़ के चले गए। पर एक बात ब्रज में आती है, ब्रजवासी कहते हैं, कन्हैया के भीतर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कन्हैया ब्रज को छोड़ के चला जाए। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों ने इतना प्रेम दिया था कि उस प्रेम को भगवान भूल नहीं सकते। ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया हमें छोड़ करके नहीं गए, कन्हैया ने हमको अपने पास सदैव सदैव के लिए रखा है। अरे हमने तो कन्हैया के हृदय रूपी, हमारे हृदय में जो कन्हैया बसते हैं, उस कन्हैया का, उस हृदय का हमने दान किया है। पूरे संसार वासियों को, पूरे समाज के लोगों को हमने दान कर दिया, कृष्ण रूपी दान कर दिया, समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए। हमारे प्राण नहीं गए कन्हैया के जाने के पश्चात, लेकिन फिर भी हम जीवित हैं। और इसलिए जीवित है क्योंकि कन्हैया शरीर रूप से, स्थूल रूप से तो वो हम सभी से दूर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कन्हैया हम सभी के आत्मा में वास करते हैं, कन्हैया हम सभी के हृदय में वास करते हैं, कन्हैया हमसे दूर नहीं गए। सारे ब्रजवासियों की क्या स्थिति हुई पड़ी है, मानो पूरे ब्रजवासी आज गरीब हो गए, निर्धन हो गए, क्योंकि कन्हैया ही धन थे इन सभी ब्रजवासियों के। जब से कन्हैया छोड़ करके गए, तब से ये सारे ब्रजवासी निर्धन हो गए। भगवान जब पहुंचे वहां पर, भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात मैया देव की आज 11 वर्ष 56 दिन के पश्चात आज पहली बार भगवान के सामने भोजन लेकर के बैठी। पर जैसे ही मैया भोजन लेकर के बैठी, एक निवाला कन्हैया के मुख में डाला। जैसे ही वो निवाला मुख में डाला, कन्हैया रो पड़े। आज भगवान फूट फूट करके रो रहे। मैया देव की कन्हैया को देखते हुए, कन्हैया रो रहे हैं, मैया देव की छोड़ के चली गई। उद्धव जी आए। उद्धव जी आकर के कन्हैया से पूछते हैं, कन्हैया क्या बात है, क्यों रो रहे हैं आप? मेरे कन्हैया कहते हैं, उद्धव, जो स्वाद मेरी मैया यशोदा के हाथों में मुझे मिला, वो स्वाद किसी और के हाथों में नहीं मुझे मिला, आज तक नहीं मिला। और उन सारे ब्रजवासियों का गुनाहगार हूं मैं। मैंने धोखा किया उनके साथ में, मैंने मैया यशोदा के साथ छल किया। मैं एक दिन एक रोटी कम खाऊं तो मेरी मैया यशोदा सारे वैद्यों को बुला देती, आज मेरे लाला ने एक रोटी क्यों खाई। मैया परेशान हो जाती। सारे ग्वाल बाल सखा मेरा चेहरा ही देखते रहते।
लेकिन उन सभी ग्वाल बाल, उन सभी माताओं, उन सभी गायों के, उन सभी बछड़ों के, जो गैया मुझे देख करके दूध बढ़ा दिया करती थी, उन सभी सखाओं के साथ, श्री जी के साथ, गोपियों के साथ हमने बहुत बड़ा अपराध किया, धोखा किया है मैंने। मैं उनके प्रेम से कभी उऋण नहीं हो सकता। उनके जितना प्रेम कोई नहीं कर सकता। मैया यशोदा का वो अगाध प्रेम मैं जीवन में नहीं भूल सकता। मैं कह के आया था, वादा करके आया था, मैं परसों वापस आ जाऊंगा, पर मैं जा न सका। उद्धव, पहुंचो उनके पास और जाकर के मेरी खबर सुनाओ उन्हें, जाकर के मेरा समाचार दो उन्हें। उद्धव जी महाराज को अहंकार है अपने ज्ञान का। प्रभु, वेद वेदांत की भाषा सुनाऊंगा, वो ग्वालों को क्या समझ में मेरी भाषा आएगी? भगवान कृष्ण ने कहा, एक बार जाओ तो सही, सब समझ में आ जाएगा, थोड़ी सरलता से समझाना। उद्धव जी जब चले तो कन्हैया कहते, तुम मेरे पोशाक पहन करके जाओ। क्यों कन्हैया? इसलिए क्योंकि वो ब्रजवासी किसी का चेहरा भी नहीं देखना चाहते, किसी को देखना नहीं चाहते। और जब तुम मेरा पोशाक पहन करके जाओगे तो उन्हें ये विश्वास होगा कि हो ना हो कन्हैया का ये परम मित्र होगा। उद्धव जी आज भगवान के वस्त्र, भगवान के मुकुट, भगवान के जैसा श्रृंगार करके रथ पर सवार हो, भगवान से कहते हैं मैं घंटे भर में वापस आ जाऊंगा। पर कन्हैया कहते हैं कि घंटे भर में वापस आओगे कि महीनों में वापस आओगे, ये वहां जाने के पश्चात पता चलेगा। उद्धव जी चले और जैसे ही रथ को आते हुए ग्वाल बालों ने देखा, इनकी एक आदत हो गई थी प्रत्येक दिन की, जब सूर्योदय हो, जब प्रातः काल हो, तो सबके मन में एक आशा रहती थी, एक उम्मीद रहती थी, आज मेरा कन्हैया जरूर आएगा। और मेन चौराहे पर, मेन चौक पर बैठ करके सभी सखा कहते थे अभी आएगा, अभी आएगा वापस। पर जैसे ही संध्या बेला होती, सारे सखा उदास हो जाते, नहीं आया, नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी कारण बस रह गया हो, कल जरूर आएगा। करते करते जैसे ही रथ दिखाई पड़ा, वो ध्वजा दिखाई पड़ी, आज सारे सखा दौड़ पड़े, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। मैं कहता था वो आएगा, जरूर आएगा। उसमें से जो एक सखा है मधुमंगल, जाकर के किनारे बहुत दूर जाकर के छिप गया। उसने कहा मैं कन्हैया के पास नहीं जाऊंगा, मैं कन्हैया से नहीं मिलूंगा। दूसरा सखा कहता है अरे क्यों नहीं जाओगे, इतने वर्षों के बाद कन्हैया वापस आ रहा है, नहीं जाओगे? तो वो कहता नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? कहा जब तक कन्हैया मेरे पाँव में पड़ करके माफी नहीं मांग लेता, इतने वर्षों हमसे दूर रह गया, कैसे रह गया, तब तक हम मानने वाले नहीं है, नहीं जाएंगे, आने दो कन्हैया। सखा छिप गया, सारे सखा दौड़ पड़े, पर जो सखा छिपा हुआ था वो भी चला आया। अन्य सखाओं ने पूछा अरे तुम तो छिप रहे थे, क्यों चले आए? वो सखा कहता है मैं इसलिए चला आया है, इतने वर्षों बाद आया है, पहले हृदय से तो लगा ले, उसके बाद हम फिर माफी मंगवाएंगे, फिर अपना हिसाब करेंगे। उद्धव जी को आता हुआ जैसे ही इन सब ने देखा, सब आज प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। रो पड़े आज सभी भगवान को देख करके। जैसे ही समीप पहुंचे तो देखा कि ये कन्हैया नहीं, ये तो कोई और ही है। कौन है आप? हम कन्हैया के परम मित्र हैं, मेरा नाम उद्धव है। अरे मुझे कन्हैया नहीं भेजा है। ग्वाल बाल निराश हो गए।
इतने वर्षों बाद आया भी तो कान्हा की खबर आई, कन्हैया नहीं आया। उद्धव जी पूछते हैं, आप लोग इतने उदास क्यों हैं? वो ठीक है, वो कुशल है और उन्होंने ही मुझे भेजा हुआ है। सखा कहते हैं कि जब से हमारा कन्हैया हमें छोड़ करके गया, तब से हम निर्धन हो गए, गरीब हो गए। क्यों गरीब हुए? क्यों? हम सभी ब्रजवासियों का धन कन्हैया ही तो था, हमारे धन वही तो था, हमारा सर्वस्व वही था। और जब से छोड़ के गया, तब से हम सभी निर्धन हो गए, गरीब हो गए। उद्धव जी ग्वाल वालों से पूछते हैं, मैया यशोदा का घर कहाँ है? मैया यशोदा का महल कहाँ है? ग्वाल वालों ने कहा, मैया यशोदा के महल का पता पूछने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? कहा, नीचे ये जो जल बहता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये जल जहां पर समाप्त हो जाए, समझ लेना वही मैया यशोदा का महल है। क्यों? ये जल है कैसा? कहा, ये मैया यशोदा, नंद बाबा कन्हैया की याद में रोते रोते ये बड़ा सा नाला बन चुका है। ये सारे ब्रजवासियों के आंसू हैं, ये सारे ग्वाल बाल के आंसू हैं, श्री जी के आंखों के आंसू हैं, जो कन्हैया की याद में, जो कन्हैया के वियोग में बहे हैं। पहुंच जाओ, बस यही रास्ता है। उद्धव जी मैया यशोदा के राजमहल में जब पहुंचे, मैया यशोदा, आंखों की ज्योति चली गई है महाराज, आंखों से अब कमी दिखाई पड़ता है, आंखों से अंधी हो चुकी है मैया यशोदा, कानों से श्रवणों की शक्ति चली गई है, कानों से ठीक से सुनाई नहीं पड़ता मैया को, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं पड़ता मैया को। उद्धव जी पहुंचे, मैया मैं उद्धव। मैया यशोदा कहती, धीरे बोलो, मेरा कन्हैया सो रहा है, अभी जग जाएगा। मुझे तो उस बात का स्मरण हो रहा है जिस समय कन्हैया हाथों में एक रोटी लिए बैठा हुआ था, अचानक से कौवा आता है, हाथों से रोटी लेकर के चला गया। मेरा कन्हैया किलस गया, मेरे कन्हैया को गुस्सा आ गया और रोते रोते, मैया मुझे तो वही रोटी चाहिए, मैया मुझे तो वही रोटी चाहिए। शांत हो जाओ, मेरा कन्हैया कहीं रोने न लगे, मेरा कन्हैया कहीं जाग न जाए। मेरा कन्हैया थोड़े थोड़े माखन के लिए उन गोपियों के इशारे पर नाचता रहता। उन गोपियों के माखन में चींटियां लग जाती तो वो गोपियां थोड़े थोड़े माखन के लिए इशारा करती, तुम माखन की चींटियां बीन दो, तब तुम्हें माखन मिलेगा। मेरा कन्हैया नृत्य कर रहा है आंगन में। उद्धव जी ने सोचा, कन्हैया जा चुके हैं, इतने वर्ष बीत गए और मैया कहती मेरा लाला पालने में सो रहा है। उद्धव जी से मैया कहती, उद्धव शांत हो जाओ। उद्धव जी कहते, मैया कन्हैया तो अब जा चुके हैं, नहीं रहे आपके पास में, उनकी खबर लेकर के आया हूं आपके पास। मैया यशोदा रो पड़ी। मैया यशोदा कहती, उद्धव मैं जानती हूं मेरा कन्हैया मुझे क्यों छोड़ के गया। मैंने कन्हैया को जीवन में कभी प्रेम नहीं दिया, मैंने कन्हैया को कभी प्यार नहीं किया, कभी दुलार नहीं दिया। थोड़े से माखन के लिए मैंने कन्हैया को बांध दिया, थोड़ी सी गलतियों के लिए मैंने कन्हैया को बड़ी से बड़ी सजाएं दी, और इसीलिए मेरा कन्हैया मुझे छोड़ के चला गया। अच्छा हुआ, मेरे साथ यही होना था, मेरा कन्हैया मुझे छोड़ के चला गया। उद्धव जी के ज्ञान की पहली सीढ़ी समाप्त हो गई। उद्धव जी सोचे, मैया यशोदा इतना प्रेम करती कन्हैया से, आज भी कन्हैया के प्रेम को भूल नहीं पाई। उद्धव जी चले मैया को प्रणाम करके उन गोपियों के पास में। गोपियां बैठी हुई हैं,
श्री जी बैठी हुई हैं, चारों तरफ ललिता, विशाखा, सभी सखियां बैठी हुई हैं, आपस में बात कर रही हैं। एक सखी कहती, आज कन्हैया मेरे सपने में आया, मेरे घर से माखन चोरी करके ले गया। दूसरी कहती, आज तो कन्हैया ने मेरे घर के बछड़े को छोड़ दिया। सब अपनी अपनी बातें बता रही हैं। श्री जी से सभी पूछती हैं, श्री जी हम सब अपनी बातें बताते, पर आप नहीं कुछ कहती हैं, क्यों? श्री जी कहती हैं, तुम सब बड़भागी हो, तुम सबका सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि तुम्हें स्वप्न में मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर दिखाई पड़ते हैं। पर मैं ऐसी अभागन हूं कि जब से कन्हैया मेरे बिहारी छोड़ करके गए, तब से बैरन निद्रा मुझे आई ही नहीं, तब से मुझे नींद ही नहीं आई, तब से मैं सो ही नहीं पाई। तुम सबका तो सौभाग्य है कि तुम्हें स्वप्न में कन्हैया के दर्शन हो जाते, पर मेरा इतना सौभाग्य नहीं कि मुझे मेरे ठाकुर के स्वप्न में भी दर्शन हो पाए। उद्धव जी पीछे से देख रहे हैं, सोई ही नहीं श्री जी, भगवान की विरह में, भगवान की याद में। एक तभी काला सा भौरा आया। एक गोपी कहती, इस काले से कभी हम प्रेम नहीं करेंगे, धोखेबाज होता है। और जैसे उस भौरे को देखा, दूसरी सखी बोल पड़ी, देखो ये हो ना हो कन्हैया का ही मित्र होगा, कन्हैया ने ही इसे भेजा होगा। ये भी काला है, वो भी काला है। जो जो इस काले से प्रेम करता है, सबको ये सजा देता है। अरे शूर्पणखा ने प्रेम किया, उसके नाक कान काट डाले। हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, डोम के घर बेचना पड़ा खुद को। राजा बलि ने प्रेम किया, सब छीन लिया। बाली ने प्रेम किया, छिप करके मारा। शिवी ने प्रेम किया, सबके साथ इसने यही व्यवहार किया। हमने प्रेम किया, हमने प्राण धन माना अपना, हमें छोड़ करके चला गया। एक गोपी कहती है, भौरा हम ये सब जो भी कह रही हैं, इस बात को जाकर के कन्हैया से मत कहना। हम सब बस मान में आकर के, प्रेम इतना है कि हम सभी के मुख से निकल पड़ा, पर अगर कन्हैया भूल से भी हमसे रुष्ट हो गया तो हम सब जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। उद्धव जी आए, बैठे, गोपियों को सिखाते हैं, अरे तुम किसके प्रेम के चक्कर में पड़ी हो? ब्रह्म से प्रेम करो, अपना मन ब्रह्म में लगाओ। वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसके हाथ नहीं है। गोपियों ने कहा, उद्धव जी आपने कहा अपने मन को ब्रह्म में लगाओ, पर मन दो हो तब तो लगाए। उद्धव मन ना भयो 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को आराधेश। उद्धव मन ना भयो 10-20, हमारा एक ही मन था, और वो भी हमारे कन्हैया के पास जा चुका है। आप कहते हैं कि वो निराकार है, उसके हाथ नहीं है, उसके पांव नहीं है। अगर उसके हाथ नहीं होते तो हम सभी के घर में आकर के माखन चोरी कैसे करता? उसके पांव नहीं होते तो हम सभी के साथ रास कैसे रचाता? कौन कहता है कि उसके हाथ नहीं है, उसके पांव नहीं है? हमने देखा है। आपने ब्रह्म की चर्चा की, तो जो ब्रह्म आपके भीतर है वही ब्रह्म हमारे भी भीतर है। फिर आप किस ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं? फिर ब्रह्म को, ब्रह्म का ज्ञान देना ही व्यर्थ है। उद्धव जी, जब सखियां गोपियां रोती हैं तो उद्धव जी से गोपियां कहती हैं, उद्धव जी आपको क्या लगता है हम कन्हैया से मिलने के लिए रो रही हैं? हम कन्हैया के पास जाने के लिए रो रही हैं? कदापि नहीं। फिर क्यों रो रही हो आप? अगर हमें मिलना होता
तो दिन में 2 बार मिल करके हम कन्हैया से चले आते, लेकिन फिर भी हम नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? कहाँ हमारे सामने पड़ने से अगर हमारे प्रेमी को, अगर हमारे कन्हैया को कोई कष्ट होता है तो हम सब जीवन भर यहीं मर जाएंगे, पर कन्हैया के समक्ष नहीं जा सकती, कन्हैया के सामने नहीं जा सकती। ये है गोपियों का प्रेम, ये है श्री जी का प्रेम। कन्हैया द्वारिका भी चले गए, दर्शन करिए। भगवान द्वारिका में जाकर के एक ही करवट रात्रि में सोते हैं। मैया रुक्मणी पूछती, प्रभु पूरी रात निकल जाती है, आप करवट नहीं बदलते क्यों? जिस प्रकार से रात्रि में सोते सुबह वैसे ही हो जाती, करवट क्यों नहीं बदलते? मेरे द्वारिकाधीश कहते हैं कि मैं दूसरी करवट इसलिए नहीं बदलता हूँ कि उसी दिशा में वृंदावन है और मैं वृंदावन की तरफ देख भी नहीं सकता हूँ। मुझे सहन नहीं होगा उनका विरह, मुझे सहन नहीं होगा उनका प्रेम। भगवान कृष्ण द्वारिका में रहते हुए भी जिस दिशा में श्रीधाम वृंदावन पड़ता है उस दिशा में पर्दे लगे हुए हैं कि भगवान दृष्टि भी नहीं डालना चाहते वृंदावन में। क्यों? उन्हें गोपियों की याद ना आ जाए, उन्हें श्री जी की याद ना आ जाए, उन्हें उन सखाओं की याद ना आ जाए। बद्रीनाथ धाम में निश्चित रूप से आप जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। रामेश्वरम आप जाएंगे, आपको भक्ति मिल जाएगी। पर वृंदावन, वृंदावन दर्शनीय स्थल नहीं है महाराज। वृंदावन तो विरह का स्थान है, जहाँ पर ब्रज में सिर्फ और सिर्फ विरह मिलेगा आपको। कन्हैया के विरह में सारे ब्रजवासी पागल हैं। सभी गोपियां उद्धव जी को आज ज्ञान दे रही हैं। दर्शन करिए, वो बृहस्पति का शिष्य जिसे सब कंठस्थ है, जो परम ज्ञानी है, जो ब्रह्म को जानने वाला है, आज उस उद्धव को ये गोपियां वेद का ज्ञान दे रही। ज्ञान क्या होता है आज ये गोपियां उद्धव जी को सिखा रही। गोपियां कहती है प्रेम, प्रेम में सिर्फ लेना नहीं होता है। प्रेम का अर्थ ही है सिर्फ और सिर्फ देना, त्याग, समर्पण, प्रेम। और उस प्रेम के बदले में कुछ ना लिया जाए, वही सबसे बड़ा प्रेम है जो गोपियां भगवान से करती है। भगवान को अगाध प्रेम करती हैं। मैया यशोदा कन्हैया को अगाध प्रेम करती है। मैया यशोदा ने जाते समय कन्हैया से एक वचन लिया। मैया यशोदा कन्हैया से कहती है, कन्हैया मुझे एक वचन दो, मैं तुम्हें वापस कभी नहीं बुलाऊंगी, पर शायद तुम्हारे जाने के पश्चात मैं जीवित न रह पाऊँ, मेरे प्राण न बच पाए, तो मुझे एक वादा करो, अगर मैं मरणासन्न अवस्था में हूँ और तुम्हें खबर लग जाए तो एक बार अपनी मैया यशोदा को देखने ज़रूर आना, ताकि ये मेरे प्राण पखेरु, अच्छे से मेरी मृत्यु हो सके, मेरे प्राण निकल पाए। बस इतना सा वादा करके जाओ। गोपियाँ भगवान से कुछ नहीं मांगती है, बस भगवान ने कह दिया सो प्रतीक्षा में लग गई। मेरे मोहन, मेरे श्याम सुंदर आएंगे, और वो जब आएंगे हम तभी दर्शन करेंगे, हम उनसे मिलने नहीं जाएंगे। गोपियों ने, सभी ने माखन बेचना बंद कर दिया कि हम कहीं जाए और कन्हैया सामने न पड़ जाए। ये है गोपियों का प्रेम, ये है उनका विश्वास। ऐसा प्रेम भगवान के लिए जिस दिन हम सभी के भीतर हो जाए, वो श्याम सुंदर, वो ठाकुर जी, वो बिहारी जी हम सभी के जीवन में भी निश्चित आएंगे, निश्चित दर्शन देंगे। पर वो प्रेम, वो विरह, वो तड़प हम सभी के भीतर शायद नहीं हो पाती। हम सभी के भीतर उतनी क्षमता नहीं है कि हम बिहारी जी तक पहुंच पाएं। लेकिन बिहारी जी के पास बैठ करके उनके विरह में 2 आंसू अवश्य निकाल सकते हैं कि हे बिहारी जी, हे ठाकुर जी, हमारे भीतर इतनी क्षमता नहीं है, हम इतने बड़े भक्त नहीं हैं, इस शरीर से न जाने कितने पाप करते हैं, कितना कुछ गलत करते हैं, हम आपके योग्य नहीं हैं। पर प्रभु आप तो पतित पावन हैं,
आप हमारी सुध लीजिए, आप हम पर कृपा करिए, आप हमें अपने योग्य बनाइए। इतना तो बिहारी जी से हम निवेदन कर ही सकते हैं, और वो ठाकुर जी, वो श्री जी हम पर अवश्य कृपा करेंगी। गोपियां उद्धव जी से सारी बातें कहती है। उद्धव जी का ज्ञान, जो उनके भीतर अहंकार था, जो अभिमान था, समाप्त हो गया। उनका ज्ञान गुदड़ी बन गया। प्रेम के डंडे से ऐसा मारा गोपियों ने कि उद्धव जी का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। जो उद्धव जी 2 घंटे में वापस होने वाले थे, ऐसी प्रेम की नदी वही एक सरोवर बना, वो सरोवर नदी में परिवर्तित हुआ, और वो नदी अथाह समुद्र के रूप में परिवर्तित हो गया। और उसी प्रेम रूपी समुद्र में उद्धव जी 7 महीने तक गोता लगाते रह गए। आंखें खुली तो देखा हम गोपियों के श्री जी के चरणों में पड़े हुए हैं। उद्धव जी तो गोपियों को प्रणाम भी नहीं करते। उद्धव जी के मन में ऐसा विचार है कि हम गोपियों के चरणों का स्पर्श भी करने योग्य नहीं है, इसलिए उद्धव जी चरणों का भी स्पर्श नहीं करते। उद्धव जी गोपियों के चरणों की धूली को स्पर्श करते हैं। यह निश्चल प्रेम है गोपियों का, यह अगाध प्रेम है गोपियों का भगवान के प्रति।